नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं सिमरन आप सबसे विनती करती हूं कि जो परिस्थिति कोविड-19 की पूरी दुनिया फेस कर रही है, इसे ध्यान में रखते हुए हिम्मत बनाए रखें, अपना संयम बनाए रखें। इससे डरना नहीं है, लड़ना है। अपना और अपनों का ध्यान रखें, कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि घर के अंदर रहें। अगर कुछ काम से, जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार। सभी दर्शकों को आदाब और सलाम। कोरोना महामारी जंग हमारी जारी की नई कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। कोरोना महामारी जंग हमारी जारी के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, ऐसे में किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन कोई ऐसी नई बीमारी आ जाएगी जो विकास की इस रफ्तार के पहियों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देगी और इंसान घर के अंदर तक ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन कोविड महामारी की इस अप्रत्याशित मार के आगे सब बेबस और लाचार हैं। 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और हमारे देश में अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो न जाने कब और कहां और किस पर वार कर दे। ऐसे में बचाव ही इसका एकमात्र हथियार है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कोरोना से बचाव के बारे में लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देश की जनता के सक्रिय सहयोग से हम कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। इस महामारी के खिलाफ समाज के सभी वर्ग अपने अपने स्तर पर जंग लड़ रहे हैं। समाज में अनेक ऐसे योद्धा हैं जो पिछले करीब 2 महीने से कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में शहर को साफ सुथरा बनाए रखने वाले सफाई कर्मचारी भी कोविड योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। डीडी न्यूज ने इन कर्मचारियों के कार्यों का जायजा लिया। साफ सफाई एक ऐसा मंत्र है जो कोरोना को न केवल आपसे दूर रख सकता है बल्कि समाज को भी इस महामारी से बचा सकता है। प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा सफाई को अपना मंत्र बनाकर किए जा रहे कार्यों का दूरदर्शन केंद्र शिमला के उपनिदेशक समाचार तारिक राथर ने जायजा लिया। डल्ली चौक में फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे हैं। किस तरह से आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम तो यही बोलते हैं, चलो अपने अपने घर में सुरक्षित रहे, सब ठीक ठाक रहे। हम काम कर रहे हैं सबके लिए। जब भी घर से निकलना मास्क लगा के निकलें। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे वर्कर से जिनके काम से सफाई सुथराई इर्द गिर्द के माहौल में होती है और हम सब इन्फेक्शन से बच जाते हैं। कोविड-19 के उपलक्ष्य में हमने सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया हुआ है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। हमें ग्लव्स दिए हैं, वर्दी दी है, सैनिटाइजर दिया है, सोप दिया है, प्रॉपर यूनिफॉर्म दी है ताकि हम इससे फाइट कर सके। जो एरिया पंचायती है वो पंचायत के एरिया वाले हर जगह कूड़े के डंप लगा देते हैं, जहाँ की अभी हमारे सफाई कर्मचारी और डोर टू डोर वाले नहीं जा सकते। तो फिर हम अपना काम करने के बाद फिर उनके वहाँ पे जो पहाड़ों पे गंदगी है फिर सर हमारे को वो करनी पड़ती है। साहब सोसाइटी से जो वर्कर हैं, हमने देखा किस तरह से ये कि लोगों के घरों से कूड़ा करकट निकाल के ये गाड़ियों में पहुंचाते हैं और ये इसके बाद जो इसका डिस्पोजल होता है। बात करेंगे यहाँ एक वर्कर से। 8 बजे आ जाते हैं सर जी, बस 8 बजे के बाद लग जाते हैं काम। आराम से होता है हमारा काम, बस कट्टे कुट्टे आराम से, जैसे मतलब सूखा अलग गिल्ला अलग, मतलब ऐसे ले आते हैं। 7 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू होती है,
2 बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं। हमारा दिल करता है कि हम सब अपने काम को सफल करें। बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं लोग, बेचारे दूर से कूड़ा रख देते हैं, अंदर हो जाते हैं, फिर हम कूड़ा खाली करते हैं, चले आते हैं। 7 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, फिर काम करता हूँ। गाड़ी गुड़ी का साधन कुछ भी नहीं है आजकल, 10 किलोमीटर पैदल आने पड़ता है। सुपरवाइजर यहाँ पे हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह से उनका ये सोसाइटी जो है काम कर रही है। फैसिलिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। बड़े टफ एरिया है, पहाड़ी एरिया है, लेकिन तब भी पूरा सहयोग मिल रहा है वर्करों का हमारे को। और टोटल हमारे इसमें 800 वर्कर है। खतरा तो हर काम में होता है, पर लेकिन सफाई भी बहुत जरूरी है। ये पब्लिक रिलेटिव काम है, इसलिए कार्य हम अपने सुचारू रूप से कर रहे हैं। सैनिटेशन इंस्पेक्टर से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपना काम निभा रहे हैं। ऐसे माहौल में जब लोगों का आना जाना मुश्किल है, ऐसी परिस्थितियों में भी ये लोग आते हैं और अपनी पूरी सेवाएं जितनी कर पाते हैं अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं और कहीं गंदगी ना रह जाए। रिस्क भी है, रिस्क जोन में रहते हैं, लेकिन अपनी पूरी प्रिकॉशंस के साथ इनको हमने पूरी किट दी हुई है और इनको बताया है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पे रहना है और उसको भी मेंटेन करना है और सफाई को भी दुरुस्त करना है। लोगों को भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है आज की डेट की, क्योंकि घर में है सारे के सारे और फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे है कि सफाई रहे शहर में। डोर टू डोर का गार्बेज कलेक्ट, तो हर घर से कूड़ा उठाते हैं। अपनी पूरी सेफ्टी को रखते हुए ये अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इन लोगों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, इनमें काफ़ी निष्ठा भी है और जज्बा भी है आज की डेट में। अदरवाइज़ तो कुछ लोग आज की डेट में डर के मारे ही नहीं आते हैं कि कई किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं और सुबह 7 बजे भी पहुँचना है। तो हम भी जितनी कोशिश हो पा रही है उनको गाड़ी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे होता है कि कई बार छूट भी जाते हैं, लेकिन वो पैदल पहुंच जाते हैं। तो इससे इनके जज्बे का पता लगता है कि ये चाह रहे हैं आज की डेट में कि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्वारंटाइन में रखे गए जो हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ से जो कूड़ा करकट है कलेक्ट करके उसको डिस्पोजल के लिए भेजा जाता है। तो इसके लिए विशेष जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनको रखा गया है, टास्क फोर्स बनाया गया है इसके लिए। किस तरह से वो ये काम निभाते हैं? हमने उनको पैकेट दिए हुए हैं और वो उसी में डाल के उसको बांध के बाहर लेके आते हैं हम, फिर उसको सैनिटाइज करते हैं और फिर उठा के लेके आते हैं उसको, फिर हम गाड़ी में डालते हैं। 1 दिन छोड़ के जाते हैं हम, यानी कि तीसरे दिन जाते हैं। शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर शैलेंद्र चौहान जी से हम बात करेंगे। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, इनका समय सुबह 7 बजे का है और ये लोग दिन 12-1 बजे तक सफाई व्यवस्था में डटे रहते हैं और बड़ी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं अपने देश और प्रदेश के लिए और हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, शिमला को साफ रखने के लिए। मैं लोगों से एक ही आह्वान करता हूं कि हमारा इस सफाई के विषय में साथ दें, रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को, सबको यही शिक्षा दें कि सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि हमारी ये टीम है जो काम कर रही है, इनका हौसला बना रहे। कोरोना महामारी ने प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। गर्मियों के मौसम में सैलानियों से गुलजार रहने वाले स्थान आज वीरान नजर आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली भी सूनी पड़ी है और आसपास के गांवों की रफ्तार थम गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने लोगों की सोच के साथ साथ आजीविका के साधनों पर भी खासा असर डाला है। साल भर सैलानियों से गुलजार रहने वाली प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली इन दिनों वीराने में है। ऐसे में हमेशा पर्यटकों की चहल पहल देखने वाले इस शहर के लोगों की दिनचर्या लॉकडाउन में कैसे बीत रही है, इसका जायजा डीडी न्यूज ने मौके पर जाकर लिया। ओल्ड मनाली के बाशिंदे जीतराम के मुताबिक लॉकडाउन की इस अवधि में उनके परिवार का अधिकांश समय पारंपरिक खेती करने में बीता। कभी खेतों, कभी दो साइड बगीचे बगीचे में हम निकलते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं। और सरकार ने चलो राहत दे दी है, डाइटिंग वर्ता को बाजार भी खुला, मार्केटिंग ठीक है और कोई कहने का कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर तो लोग यहाँ पर घरों से जाते हैं, घर का खेती बाड़ी का काम जो बगीचों की ओर लोगों ने रुख कर दिया। सब लोग जो है बगीचे देखना शुरू कर रहे हैं और सुबह शाम के टाइम बगीचे का स्प्रे और उसकी गुड़ाई करते हैं। और दिन के टाइम में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगती है तो बच्चों के साथ भी काफी समय बिताते हैं लोग। लॉकडाउन का पालन तो हर गांववासी कर रहा है। जैसे कि हमारे जो जितने भी है किसान है,
सभी किसान है और सब अपने अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मनाली के ही एक हिस्से प्रीनी गांव, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के गांव के रूप में भी जाना जाता है, के प्रेम ठाकुर के परिवार का लॉकडाउन का समय नकारा हो चुके सामान से घर की साज सज्जा की वस्तुएं बनाने में बीता। सरकार ने जो लॉकडाउन किया है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही किया हुआ है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। मैं तो अपना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रही हूँ। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो भी आ गए हैं, तो उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए उनको अच्छा खाना बना के खिला रही हूँ। जो रेसिपी मैं ट्राई करना चाहती थी बहुत सालों से जो नहीं कर पाती थी, वो मैं अब पूरा भरपूर आनंद उठा रही हूँ अपने लॉकडाउन का। और जो खाली समय मिलता है मैं वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाती हूँ। लॉकडाउन जो है वो वक्त की ज़रूरत है और हमें इसका पालन करना चाहिए। आजकल गार्डनिंग भी कर रहा हूँ, वेस्ट मटेरियल में इनकी हेल्प भी कर लेता हूँ और बच्चों के साथ अपना टाइम बिता रहा हूँ। इधर शिमला के रुल्दू बट्टा में रहने वाले हाफिज मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद अशरफ कुरैशी के परिवारों की लॉकडाउन की अधिकांश अवधि रमजान के पवित्र महीने के चलते धार्मिक गतिविधियों में बीती। हम ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसका पालन कर रहे हैं। सरकार का जो ऑर्डर है, जो हुक्म है, हम उसको मान रहे हैं और घरों में रहकर ही हम सब जो है नमाज इबादत कर रहे हैं। बाकी जो मुस्लिम भाई हैं जहाँ जहाँ भी हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जब जब सरकार हमें इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहे, हम सब जो है मिलकर के अपने अपने घरों में रह करके इसका पालन करें। पूरा दिन घर ही में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, सबके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां ये जो बीमारी है इससे शिफा देते जल्दी से जल्दी। पूरा दिन तो हम घर का काम करते हैं पहले, तो फिर उसके बाद हम जो बाकी टाइम रहता है तो हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं नमाज पढ़ के कि अल्लाह ये जो बीमारी फैली हुई है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। खाली टाइम में दुआ मांग लेते हैं, कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं और घर का काम करते हैं। बस नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। बाकी लोगों से भी ये अपील है कि सब अपने अपने घरों में रहे और अपने अपने घरों में इबादत करे और बाहर न निकले। 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम उसमें हम अपना दुकान खोलते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अपना बंद करके अपने घर में बैठ जाते हैं। घर में तो अपना नमाज ही पढ़ते हैं या थोड़ा मोबाइल देख लिया, बच्चों में अपना बैठ के गप्पे सप्पे मार लिया, अपने घर में रहते हैं। घर में हमारा तो रमजान में वैसे भी घर से बाहर निकलना कम ही होता है। नमाज पढ़नी, कुरान शरीफ पढ़ना, टाइम ही नहीं मिलता बाहर जाने का इतना। इसलिए अच्छा ही है अपना घर में है, अपना नमाज रोजे में लगे रहते हैं। हम रोजे रख रहे हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन होमवर्क कर रहे हैं अपने स्कूल का। भले ही पर्यटकों से गुलजार रहने वाली मनाली इन दिनों लॉकडाउन के कारण वीरान है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ये वीरानगी खत्म होगी और मनु की नगरी फिर से पर्यटकों की चहल पहल से भर उठेगी। ग्रामीण स्तर पर कोरोना को फैलने से रोकने का जिम्मा पंचायत प्रतिनिधियों का होता है। ऐसे में प्रदेश में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने दम पर ही पूरी पंचायत को सैनिटाइज कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में बामटा पंचायत की प्रधान सीमा चंदेल ने सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की बामटा पंचायत की जो प्रधान है वो नहीं घबराई और सीमा चंदेल ने अपने गांव को खुद सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। हम अकेले ही चले थे मंजिले मकसूद की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये बात हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले की बामटा पंचायत की प्रधान सीमा चंदेल पर ठीक बैठती है। लॉकडाउन के बाद शहरों की भांति ग्रामीण परिवेश को सैनिटाइज का काम जब शुरू नहीं हो पाया तो सीमा चंदेल ने ये साबित कर दिया कि वे सही मायनों में जागरूक जनप्रतिनिधि है। पंचायत में जब सैनिटाइजर सामग्री समय पर नहीं पहुंची तो उन्होंने खुद ही स्प्रे पंप उठाकर अपनी पंचायत को कोरोना वायरस से बचाने का बीड़ा उठाया।
सीमा चंदेल ने घर घर जाकर न केवल सैनिटाइजर का छिड़काव किया बल्कि लोगों को मास्क बांटकर कोरोना से बचाने के उपाय भी बताए। उनके इस जज्बे को देखकर पंचायत के अनेक युवा भी उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने पूरी पंचायत को सैनिटाइज कर डाला। ऑल इंडिया में कोरोना वायरस की बीमारी जो है फैली हुई है, तो इसके लिए जैसे हमारे हिमाचल में हमारी सरकार ने जो क्या किया था कि कर्फ्यू लगा दिया था पूरी पंचायत में, कोई भी परिवार जो है घर से बाहर ना निकले। तो इसके बारे में पहले दिन से ही मैंने अपने प्रशासन से मिली और प्रशासन से मिलकर मैंने सोडियम हाइक्लोराइड की 5 लीटर उनकी तरफ से मुझे मिला और उसको लेकर के मैंने अपनी पंचायत में जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थान थे और जहाँ पे भी बाहर से रास्ते अंदर की ओर जाते थे वहाँ पे मैंने स्प्रे करवाई। और मेरे साथ मेरे गाँव के युवा आज 1-2 चले, कल को दूसरे 2 चलते थे, परसों को तीसरे 2 चलते थे। इस तरह से हमने 6 दिन का जो हमने अपना कार्य किया और जहाँ पे जरूरतमंद लोग थे वहाँ पे लोगों को मास्क भी दिए गए, लोगों को सैनिटाइजर भी दिया गया। तो अपनी पंचायत में प्रधान जी हमारे युवाओं के साथ मिलकर इन्होंने पंचायत को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया। इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड इन्होंने प्रशासन से लिया और पूरी पंचायत के हर सार्वजनिक स्थल को इन्होंने अच्छे से सैनिटाइज किया, स्प्रे किया। इसके लिए प्रधान जी का हम शुक्रगुजार हैं तथा साथ ही साथ इन्होंने प्रशासन के नियमों का भी अच्छे से पालन किया। हमने देखा कि रोज 2 नए युवा इनके साथ चलते थे और अच्छे से स्प्रे करते थे, लोगों को सैनिटाइजर भी बांटे। सीमा चंदेल ने इस मुश्किल घड़ी में आगे आकर पंचायत का नेतृत्व किया है जो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। देश से जब कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा तो सीमा चंदेल जैसे लोगों की सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते प्रदेश में जहां सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, वहीं स्कूली बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का सहारा लिया जा रहा है। बच्चों के मां बाप और अन्य परिजन भी घर में हैं, ऐसे में वे भी बच्चों के कठिन विषयों को आसान बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रशासन को इन्हें लागू करवाने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हर गांव में नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस तैनात करवाना संभव नहीं है। स्थिति में लोगों की जागरूकता अहम भूमिका निभाती है। सिरमौर के सीमावर्ती गांव मल्लों में भी स्थानीय युवा क्लब के सदस्य गांव की सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं। अपने गांव को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये हर आने जाने वाले की पूछताछ करते हैं और उन्हें सैनिटाइज भी कर रहे हैं। गांव की सड़कों पर युवा पहरा दे रहे हैं और किसी बाहरी व्यक्ति का गांव में आना मना है। ये युवा सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है, उसके लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि हमारा गांव NH के साथ लगता है और इधर उधर के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए हमारी कमेटी ने फैसला लिया कि हम अपना कर्फ्यू लगाएंगे, अपना नाका लगाएंगे। तो हम यहाँ पे जो भी व्यक्ति गांव के लोग भी है जो आते जाते हैं यहाँ पे, उनको भी 10:30 से 1:30 ही गांव से बाहर जाने दिया जाता है और उनको अच्छी तरह सैनिटाइज करके, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क देके गांव में अंदर जाने दिया जाता है। नाका लगाए हुए हैं, इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। कोई भी बाहर से बंदा आए और अपने गाँव में जाए, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी इन युवाओं पर गर्व है जो कोरोना वायरस की महामारी से गांव की रक्षा के लिए खुद ही पुलिस का काम कर रहे हैं। युवाओं ने एक निर्णय लिया है कि हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रतिदिन 2 या 4 व्यक्ति खड़े होकर अपने गांव में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को पहले उसकी संगत जांच करेंगे, परखेंगे, उससे पूछेंगे कि आप किस कार्य से लिए आ रहे हैं और उनको और अपने गांव से भी जो कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है या अंदर आ रहे हैं उनको पूर्णतः सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइजर रखे गए हैं, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क देकर ही गाँव में भेजा जा रहा है ताकि इस वैश्विक महामारी से हमारा गाँव और हमारा क्षेत्र बचा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा पाकर ये युवा अपने गांव को कोरोना वायरस से बचाने में लगे हुए हैं और इनकी मुहिम अभी तक पूरी तरह सफल रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोविड महामारी का ये दौर लंबा चलेगा और लोगों को इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। या यूं कहें कि कोरोना अब शायद हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। भले ही सुनने में ये अजीब लगे, लेकिन यही हकीकत है। ये भी सच्चाई है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग हमारी जारी है और एक दिन जीत हमारे कदम चूमेगी। आदाब, सलाम, नमस्कार। This is very important because everything which seems natural and healthy, like having social relationships, meeting people, going out for fresh air, actually helps this virus to spread easily. So it's very important we do this. And this allows us to help the healthcare workers and the government and all the people who are out there in the front line, because we minimize the transmission. We should stay at home, protect ourselves and protect others.